प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के झाबुआ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मिशन 400 पार का बिगुल फूंक दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अकेले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए 370 का टारगेट सेट किया है। उन्होंने जनजातीय महासभा को संबोधित करते हुए कहा, 24 में 400 पार। 24 में फिर एक बार पीएम मोदी ने कहा कि जो लिखा जा रहा है उसके विपरीत उनका मध्य प्रदेश का दौरा चुनाव के उद्देश्य से नहीं है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ एक सेवक के रूप में आया हूँ। साथियों, यहाँ आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है। भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे ने पहले ही यहां के लोगों का मूड बता दिया है। यहां तक कि विपक्षी नेता भी संसद में कह रहे हैं कि 24 में 400 पार। अब उनके बाद लोग भी दोहरा रहे हैं, 24 में 400 पार। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा, जब विपक्ष ने कहा कि 24 में 400 पार, तो मैंने कहा कि मैंने भी सुना है कि एनडीए 400 के पार जाएगा, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि अकेले बीजेपी 370 पार करेगी और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करना है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में सफाया होना तय है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में मध्य प्रदेश ने दो अलग अलग दौर देखे हैं, एक डबल इंजन सरकार का दौर और दूसरा कांग्रेस के जमाने का काला दौर। कर्म उम्र के युवाओं को शायद याद भी नहीं होगा, आज विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार से पहले देश के सबसे बीमारू राज्यों में गिना जाता था। तो आइए सुनते हैं पीएम मोदी की ये हुंकार, 2024 में 400 पार। कि आज हमारा आदिवासी समाज सम्मान के साथ विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। ये नीयत का ही फर्क है कि हमने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बना दिया है। पीएम मोदी के संबोधन से आपको क्या लगता है, बीजेपी इस बार कर पाएगी 400 पार? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।